एक नया वीडियो दिखा देते हैं। 24 नवंबर की हिंसा का यह वीडियो। बाइक में आग लगाते दिख रहे हैं उपद्रवी। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, एक और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बाइक को आग के हवाले किया जा रहा है। और ये हमने देखा, तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, जमकर पत्थर बरसाए गए। कुछ दंगाइयों के हाथ में तो तमंचे भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि पुलिस की गोली से कोई भी नहीं मारा गया। अब इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन दंगाइयों के हाथ में भी तमंचे साफ तौर पर नजर आए हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। दानिश साहब बोलिए, जल्दी से रखिए, मुझे हर्षवर्धन जी के पास पुलिस ने तो कोई गोली नहीं चलाई क्योंकि एसडीएम साहब का आदेश था। सबने देखा कि पुलिस ने कहीं कोई गोली नहीं चलाई। हम तो मान लेंगे इस बात को। नहीं, पुलिस वाले गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। कुछ वीडियोस में गोली चलाते नजर आ रहे हैं। नहीं चलाई है गोली। आप कह दीजिए कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। मैं तो कह रहा हूं पुलिस वाले भी गोली चलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हवाई फायर किया या क्या किया ये जांच का विषय है। अच्छा आज आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको आदेश नहीं दिया था गोली चलाने का, उसके बावजूद भी आपने चलाई। आपकी सुप्रीम अथॉरिटी ने आपसे सुपीरियर जो अथॉरिटी थी, तो आपको लगता है कि गोली चलाने का आपको लगता है कि आप, ठीक है दानिश जी, आपकी बात हम समझ गए। तो आपको लगता है कि ये जो लोग हजारों की संख्या में जमा थे, पत्थर लिए हुए, आगजनी करते हुए, हिंसा करते हुए, इनको किसी ने कुछ नहीं भड़काया? वो सही है। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि पुलिस की गलतियां हैं, उसको देखना जरूरी है। दूसरे पक्ष की गलतियां क्या हैं वो देखे ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई उनके पास सुपीरियर राइट है, उनकी सुपीरियर अथॉरिटी जो है उसने जो आदेश आपने अभी एक लफ्ज नहीं बोला पत्थरबाजों के खिलाफ। समीर आपसे 10 बार सवाल पूछ चुके हैं, आप एक बार नहीं बोल पाए कि वो लोग कौन थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जवाब अब बीजेपी से हर्षवर्धन जी देखिए, सवाल बहुत सारे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल बहुत सारे हैं और ऐसा क्यों लग रहा है कि इस एक न्यायिक मामले को पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में लाया गया और फिर अब उस पर राजनीति हो रही है। अब इसके पॉलिटिकल इशू बन गए हैं। अब चूंकि हम सिर्फ बयानबाजी देख रहे हैं, सपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। सवाल ये बिल्कुल राजनीतिक बयान हो रहे हैं ना, मैं यही तो कह रहा हूं, बयानबाजी हो रही है। हर्षवर्धन जी। रवि जी देखिए, सबसे पहले तो इससे कतई कोई बचाव नहीं होना चाहिए कि कोई भी घटना अगर कहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन और वहां की सरकार। तो सवाल सीधे सीधे वहां के पुलिस प्रशासन से और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से ही पूछा जाना चाहिए, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो। ये इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। और अगर पुलिस गोली चलाते हुए दिखी है तो वो भी जांच का विषय है कि वो गोली सिर्फ अपनी आत्मरक्षा तक थी या उससे आगे चली गई। बिल्कुल सीओ को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए कि क्या हम मरने के लिए फोर्स में भर्ती हुए हैं। कहा जाता है संयम रखना है, आपको सरकारी तौर पर अधिकार है, आपके पास पिस्तौल है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है और उस पहलू पर कम चर्चा हो रही। क्या भारत में न्यायालय के जज को छोटे छोटे जज आग लगा देते हैं ये नेता कह दे और उस नेता के ऊपर कोई मामला नहीं चलना चाहिए? रामगोपाल यादव का बयान मैंने ये सुना। क्या न्यायालय के आदेश, वो भी सामान्य सर्वे का आदेश, उस आदेश के खिलाफ हजारों लोग पत्थर लेकर जमा हो जाते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं? और पत्थरबाजी भी कोई ऐसी वैसी नहीं होती है। मैं खबरें पढ़ रहा था तो अभी पत्थर हटाने के लिए करीब करीब 2 दर्जन से अधिक ट्रॉली लगानी पड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली लगानी पड़ी उसको हटाने के लिए। अब इतने पत्थर तो किसी के भी घर में नहीं हो सकते। निश्चित तौर पर जो वहां का एलआईयू है, जो लोकल इंटेलिजेंस है, उसकी विफलता है कि वो पत्थर इतने कहां से आ गए जी। लेकिन अगर वो पत्थरबाज इस तरह से हैं कि न्यायालय के आदेश के सामने पत्थर लेकर पुलिस से खड़े हैं, पुलिस से मुकाबला करने के लिए खड़े हैं, और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो यहां तक आ रही है कि वो इस तैयारी में थे कि पुलिस को भी भागना पड़ जाए। लेकिन एक बहुत जो उसी संभल में इस मस्जिद के आसपास से आगे बढ़ते हुए इसमें एक बहुत मूलभूत सवाल उठता नजर आ रहा है, उधर की तरफ भीड़ बढ़ती हुई दिखती है। तो ये खतरनाक है और मुझे लगता है इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के ऊपर पहला सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, लेकिन ये हजारों लोग सड़क पर निकल आते हैं। अब वो 5 बच्चों के परिवार को तो वापस नहीं किया जा सकता है, फिर भी नेता बेशर्मी भरा बयान दे रहे हैं, उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा चिंता की बात है और यही चिंता सबकी है कि आखिर ये स्थितियां कैसे बना दी जाती हैं कि मामला यहां तक पहुंच जाता है।